अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है तो क्यों आपको अपना हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए। आज हम जानने वाले हैं कि अगर आप 25 साल से पहले ट्रांसप्लांट करवा लेते हो तो क्या आपका अच्छा रिजल्ट आएगा भी या नहीं। अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आप सही टाइम पे अपना ट्रांसप्लांट करवाने वाले हो। कहीं आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने में कोई जल्दी तो नहीं कर रहे हो। एक्चुअली इंडिया में 30% लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि वो गलत टाइम पे अपना ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। इंडिया में जब से हेयर ट्रांसप्लांटेशन पॉपुलर हुआ है तब से 40% लोग जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं उनकी एज या तो 25 साल है या फिर 25 से कम है। और क्योंकि हमारे चैनल में भी काफी ज्यादा व्यूअर्स जो है उनकी एज या तो 25 है या फिर 25 से कम है, इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको 25 साल से पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि लाइफ में हम एक बार ट्रांसप्लांट करवाएं और अच्छे से ट्रांसप्लांट करवाएं। इसीलिए वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप अभी भी कंफ्यूज हैं आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो, आज की वीडियो को अच्छे से समझने के लिए हम आज की वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1, अगर आपकी एज 25 साल से कम है और आपका हेयर लॉस अभी भी बहुत तेजी से हो रहा है और आपका ग्रेड ऑफ बोल्डनेस ज्यादा नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड ऑफ बोल्डनेस ही है आपका। और सेकंड कंडीशन की अगर आपकी एज 25 या 25 से कम है और आपका हेयर लॉस ऑलरेडी 5th 6th 7th ग्रेड में पहुंच चुका है, आपका काफी ज्यादा हेयर लॉस हो चुका है, तो इन्हीं दो कंडीशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिससे हम लोग अच्छे से समझ पाए। अब देखो, अगर हम बात करें पहले कंडीशन के बारे में जिसमें आपकी एज 25 साल से कम है और आपका कंटिन्यूअसली हेयर फॉल हो रहा है, आपका कंटिन्यूअसली हेयर लॉस बहुत तेजी से हो रहा है, राइट, तो चांसेस हैं कि आगे जाके भी आपका हेयर लॉस हो। अगर आप ट्रांसप्लांट करवा भी लो तो चांसेस तो आपके रहेंगे ना, क्योंकि आपके ट्रांसप्लांट से पहले भी हेयर लॉस हो रहा है तो ट्रांसप्लांट के बाद भी हेयर लॉस हो, बहुत ज्यादा चांसेस है आप ट्रांसप्लांट करवाओ और आपका ट्रांसप्लांट फेल हो जाए। और आप में से भी ऐसे काफी लोग होंगे जो सेम कंडीशन से सफर कर रहे होंगे, राइट। और वैसे ही हमारे ये सब्सक्राइबर भी थे अमन, जिन्होंने आज से लगभग 6-7 महीने पहले ट्रांसप्लांट करवाया था। ये भी सेम कैटेगरी में थे, इनकी एज 25 साल से कम थी और कंटिन्यूअसली हेयर फॉल हो रहा था। अगर हेयर लॉस की बात करें तो आप देख सकते हैं इनका हेयर लॉस भी बहुत कम था, बहुत ज्यादा हेयर लॉस नहीं था, थर्ड ग्रेड का बॉन्डलेस था। अब ऐसे केसेस में जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो जनरली दो चीजें होती है। नंबर 1, आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हो लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद अपने एग्जिस्टिंग हेयर जो आपके बचे हुए पुराने बाल हैं उनका ख्याल नहीं रखते और आपके बचे हुए बाल झड़ जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी कंडीशन में ट्रांसप्लांटेशन करवाना सही ऑप्शन नहीं रहता। अगर आपका भी ऐसा केस है, राइट, आपका ग्रेड ऑफ बोल्डनेस बहुत ज्यादा नहीं है और आपका हेयर फॉल कंटिन्यूअसली हो रहा है, आपका हेयर लॉस कंटिन्यूअसली हो रहा है, ऐसे केस में अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो तो आपको ट्रांसप्लांट के बाद अपने एग्जिस्टिंग हेयर की केयर करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको अपने एग्जिस्टिंग हेयर के लिए फिनिस्ट्राइड लेना पड़े। अगर आप फिनिस्ट्राइड नहीं लेना चाहते, हो सकता है आपको GFC या PRP ट्रीटमेंट लेना पड़े। अगर आप अपने ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के बाद अपने एग्जिस्टिंग हेयर की केयर अच्छे से कर लेते हो तो इस कंडीशन में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना एक सही डिसीजन होता है। मगर अगर आपकी एज 25 साल से कम है, आप अपना ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हो, आपका हेयर लॉस कंटिन्यूअसली हो रहा था और आप अपने एग्जिस्टिंग हेयर की केयर नहीं कर पाते, तो उस केस में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना एक सही ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि आपका ट्रांसप्लांट का तो रिजल्ट आ जाता है, राइट, आपका बॉल्डनेस तो कवर हो जाता है आगे से, बट जो आपके पुराने वाले बाल होते हैं वो झड़ना स्टार्ट कर देते हैं और आगे का कवर करवा के आप पीछे से खाली हो जाते हो। तो इस केस में ट्रांसप्लांट करवाना सही भी है और नहीं भी। अगर सही है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने एग्जिस्टिंग हेयर की केयर करनी पड़ेगी। कितनी केयर करनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल सी केयर करनी पड़ती है। बट अगर आप केयर नहीं करना चाहते, अपने एग्जिस्टिंग हेयर को भूलना चाहते हो, तो इस केस में ट्रांसप्लांट करवाना एक सही ऑप्शन नहीं होता। अगर आप अमन की बात करें तो इन्होंने दिल्ली के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया था और इन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद फिनिस्ट्राइड नहीं ली, इन्होंने सिर्फ PRP और GFC ट्रीटमेंट लिया था। और अगर आप इनका सिर्फ 6 महीने का रिजल्ट देखो तो आप समझ जाओगे इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। ये कुछ इनकी रीसेंट फोटोज हैं जिनको देख के आपको पता लग जाएगा कि कितना बेहतरीन इनका रिजल्ट आया है, राइट। और ये रिजल्ट आना इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इन्होंने अपने एग्जिस्टिंग हेयर को अच्छे से ट्रीट किया आफ्टर ट्रांसप्लांट सर्जरी। अगर ये अपने एग्जिस्टिंग हेयर का ख्याल नहीं रखते, राइट, तो हो सकता है इनका रिजल्ट तो आ जाता बट इनके पुराने वाले बाल झड़ चुके होते। आगे से तो इनके बाल होते हैं बट पीछे से एरिया पूरा खाली लगता। तो ये तो हमने बात करी कंडीशन नंबर 1 के बारे में, जब आपकी एज 25 या 25 से कम हो और आप
आपका हेयर लॉस कंटिन्यूअसली हो रहा हो और ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस भी ज्यादा ना हो, उस केस में अगर आप ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो तो आपको अपने एग्जिस्टिंग हेयर को मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने आज से लगभग 9 साल पहले ट्रांसप्लांट करवाया था, मेरा भी ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बहुत ज्यादा नहीं था, मेरा भी हेयर फॉल कंटिन्यूअसली हो रहा था। बट मैं क्या करता हूँ, अभी तक अपने रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए फिनेस्ट्राइड ले लेता हूँ, कभी कभी, रेगुलरली नहीं, कभी कभी फिनेस्ट्राइड ले लेता हूँ। पीआरपी जीएफसी मैंने आज तक नहीं लिए, तो अभी इसीलिए मेरा रिजल्ट अभी भी ऐसा ही मेंटेन है, राइट। अब अगर बात करें कंडीशन नंबर 2 की, जिसमें आपका एज 25 या 25 से कम है और आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। बहुत ज्यादा से मेरा क्या मतलब है, आजकल ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आजकल यंग लोग भी 6-7 ग्रेड में पहुंच जा रहे हैं, राइट। 5th 6th 7 ग्रेड बहुत ज्यादा कॉमन हो गए। तो अगर आपका हेयर लॉस 5वें 6ठे 7वें ग्रेड में पहुंच चुका है, राइट, और आपकी एज 25 या 25 से कम है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी, बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है ट्रांसप्लांट करवाने की। क्योंकि अगर आप इस केस में ट्रांसप्लांटेशन एक अच्छे क्लिनिक से करवा लेते हो, आपको अपने एग्जिस्टिंग हेयर का ख्याल नहीं रखना, आपको भूल जाना एग्जिस्टिंग हेयर, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर बचे नहीं है, राइट। जो आपका जितना हेयर लॉस होना था वो हेयर लॉस हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर यंग है, हो सकता है ट्रांसप्लांटेड हेयर भी गिर जाए। ट्रांसप्लांटेड हेयर नहीं गिरते, वो सेफ जोन से निकाले जाते हैं। आप कितने भी यंग हो, वो वाला आपके लाइफ टाइम चलेंगे, राइट। तो अगर आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस ऑलरेडी 5वें 6ठे 7वें में पहुंच चुका है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है ट्रांसप्लांटेशन करवाने की, राइट। अगर आप ट्रांसप्लांटेशन एक अच्छे क्लिनिक से करवा लेते, आपको किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखना। आप पीआरपी जीएफसी ना भी लोगे, फिर भी आपका रिजल्ट मेंटेन रहने वाला है। बट गाइस, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हायर ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस के जितने पेशेंट्स होते हैं ना, उनको अच्छे से ट्रीट एक एक्सपीरियंस्ड क्लिनिक ही कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे एक सब्सक्राइबर की, इन्होंने भी आज से लगभग 1 साल पहले ट्रांसप्लांट करवाया था। ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस आप देख सकते हैं काफी ज्यादा हो चुका था, फ्रंट से लेकर बैक तक हेयर लॉस हो चुका था। फाइनली इन्होंने जयपुर के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया और आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांट हुआ, राइट। अब इनके पास एक लिमिटेड डोनर एरिया था, उसी लिमिटेड डोनर एरिया को यूज करके इनका पूरा बॉल्डनेस कवर भी करना था और एक अच्छी डेंसिटी भी देनी थी। इन्होंने इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाया और आप देख सकते हैं एक सेशन में पूरा का पूरा ट्रांसप्लांट हुआ और ट्रांसप्लांट के सिर्फ 6 महीने बाद आप इनका रिजल्ट देख सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, राइट। इनको अपने एग्जिस्टिंग हेयर की केयर बिल्कुल भी नहीं करनी, राइट। अगर ये पीआरपी जीएफसी फ्यूचर में नहीं भी लेते हैं, इनका रिजल्ट ऐसे ही मेंटेन रहने वाला है। तो हायर ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में जरूरी नहीं है कि सारे क्लिनिक आपको ऐसा रिजल्ट दे दे, नहीं। एक एक्सपीरियंस्ड क्लिनिक ही आपको एक ऐसा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड डोनर एरिया होता है, राइट। उसी डोनर एरिया को यूज करके आपका पूरा बॉल्डनेस कवर करना है। तो इसीलिए राइट क्लिनिक चूज करना तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस कितना भी हो, राइट। अगर आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपका रिजल्ट अच्छे से आता है। सो गाइस, आप लोग काफी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, सर हमारी एज 25 से कम है, हमें ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए कि नहीं। इसीलिए मैंने आज की वीडियो को बनाया और आपके कंफ्यूजन क्लियर करने की पूरी कोशिश करी। फिर भी अगर आपके 25 साल से कम एज है और आपको कोई भी डाउट है ट्रांसप्लांट को लेके, आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। और आप नीचे कॉमेंट में भी अपना डाउट लिख सकते हैं, हम आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे अपने आने वाली वीडियोस में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आने, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।